हेलो वेटरन्स, वेल विशर्स एंड फ्रेंड्स। मैं बताना चाहूँगा, अभी तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस सूचना का हम इंतज़ार कर रहे हैं उधर से अभी हमें कोई सूचना नहीं मिली है। और हमें ये भी पता नहीं चला है कि भारत सरकार जो 90 दिन के एक्सटेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी, उनकी जो पिटीशन है उसमें क्या लिखा है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना केवल और केवल पिटीशनर की सुविधा है, हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। और अभी तक मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब ने ये नहीं बताया है कि भारत सरकार किन मुद्दों पर 90 दिन के एक्सटेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट गई हुई है। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज को शुरू करने वाला था, और वो था कि भारत सरकार का जो नोटिफिकेशन है 7/11/2015 का, उसको भारत सरकार उस नोटिफिकेशन के अनुसार उसको लागू करे। उसमें किसी प्रकार का डाइल्यूशन न हो, घालमेल न हो। करंट पेंशनर्स की पेंशन पास्ट पेंशनर्स को उसमें उल्लिखित डेफिनेशन के अनुसार उनको दी जाए और यूनिफॉर्म पेंशन उनको दी जाए। लेकिन उससे पहले मेरे वीडियोज़ में कुछ कमेंट आए हैं, तो पहले मैं उनके बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। एक तो काफ़ी दिन से ये बात चली हुई है कि एक सिपाही जो MACP 2 है वो हवलदार के बराबर है। दूसरा मुद्दा ये चला हुआ है कि एक हवलदार जो ACP 1 है वो नायब सूबेदार के बराबर है। इन दोनों को बाद में बताऊंगा। तीसरा और एक कल एक कमेंट किया और उसमें उन्होंने लिखा था कि कौन किसके बराबर, ये बात तो छोड़िए, पहले 7 CPC में, यानी उन्होंने 7 CPC की बात की, 6वें और 5वें वेतन आयोग की बात नहीं की, जहाँ से हमारी 2018 में फिगर सेट होनी है। 7 CPC में उन्होंने लिखा एक 15 साल का नायब सूबेदार 18 साल के सिपाही से कम पे और पेमेंट ले सकता है। MACP का ये फर्क है, ये उन्होंने लिखा। ये कमेंट पढ़ और फिर आगे उन्होंने लिखा कि जो 28 साल का सूबेदार मेजर है वो 32 साल का जो ITBP या CRPF में कोई सिपाही काम कर रहा है उससे उसकी कम पेंशन होगी। अब उधर का तो मुझे पता नहीं, वहाँ का मैं नहीं जानता, अपना मैं यहाँ का जानता हूँ, आर्मी का, तो मैं यहीं बात करूँगा। जिस भी व्यूअर ने ये कमेंट किया है, ये अज्ञानता बस ये कमेंट किया है। इसी अज्ञानता को, इसी इलॉजिकल कंक्लूजन्स को जो हम लेकर के बैठे हुए हैं। कल मैंने लिखा था कि हम वास्तविकता से परे काल्पनिक और कन्फ्यूज्ड हैं, उसी को दूर करने के लिए बार बार मैं वीडियो बना रहा हूँ, और सबसे पहले मैं इसी को ठीक करूँगा। उन्होंने 7 CPC की बात कही, और 7 CPC में एक 15 साल के नायब सूबेदार की बात की है, और 18 साल के सिपाही से उन्होंने बराबरी कर दी, और 18 साल के सिपाही की ज़्यादा पेंशन या पे हो सकती है, ये नहीं है, हो सकती है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये आपका बिल्कुल एक मिसकंसेप्शन है, ये टोटल एक कन्फ्यूजन है। इवन आपका जो 18 साल का सिपाही ACP 2 लिए हुए है 15 साल के नायब सूबेदार के पास कहीं भी नहीं टिकता है। अब किस नायब सूबेदार की बात कर रहे हो आप? एक तो नायब सूबेदार वो है जिसकी डायरेक्ट एंट्री होती है रिलीजियस टीचर में, तो उसके आसपास तो कहीं टिकेगा नहीं। एक नायब सूबेदार वो है जो सिपाही से लेकर के प्रमोशन होकर के नायब सूबेदार के पद पर पहुंचा है। यदि आप 555 सर्कुलर में नायब सूबेदार और सिपाही की उसकी तुलना करोगे, वहाँ भी तुलना नहीं होती है। और यदि आप 7 CPC में यदि आप जाओगे तो यहाँ भी कोई तुलना नहीं है, क्योंकि एक सिपाही जब भर्ती होता है, एक सिपाही जब भर्ती होगा 2000, अभी तो ये 2016 के पे स्केल्स पे 2018 की OROP नहीं आएगी, इसमें से केवल 3 साल आएंगे। और यदि 2016 को जो व्यक्ति भर्ती होगा उससे हम तुलना करते हैं एक नायब सूबेदार की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे पास 7 CPC की पे स्केल्स हैं। एक सिपाही जब भर्ती होता है
वो 21,700 पर भर्ती होगा, और 8 साल के बाद उसकी जो बेसिक पे होगी वो होगी 26,800। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिविल सीपीसी में एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों सिपाहियों की बराबर बेसिक पे है। सिविल सीपीसी पीछे से तो अलग अलग आ रही है, सिविल सीपीसी की बात कर रहा हूँ। जब ये 8 साल में 26,800 पर पहुँचेगा तो यहाँ उसको एक एमएसीपी मिल जाएगी और ये पहुँच जाएगा 27,600 में। एमएसीपी मिलते ही इसका लेवल चेंज हो जाएगा, और जो लेवल 4 में जब ये जाएगा तो इसकी पे सेट होगी 27,900 पर, यानी नायक का चौथे स्टेज पर। और जब ये यहाँ पर रह लेगा, इसमें 27,900 से यदि हम शुरू करें सेट होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 साल में जाकर के यानी 34,300 पर पहुंचेगा, और एक उसको एमएसीपी और मिल जाएगी, ये मिला करके उसको 35,300 रुपये मिलेंगे। यानी एक 16 साल के सिपाही को 16 साल में जब उसको एमएसीपी 2 मिल जाएगा, अभी तो एमएसीपी उसको तो एमएसीपी 2 की बात कर रहे हैं, उससे नायक में गया, और एमएसीपी 2 उसको जब मिलेगा 1 और 1 2 जब मिलेगा तो वो नायक के उसमें आएगा। एक उसको मिल जाएगा, और इसमें क्या हवलदार के उसमें आ जाएगा, क्योंकि इसको अब यहाँ ये जब ये आएगा 34,300 कुछ पर आएगा, तो यहाँ से उसको एक इंक्रीमेंट लगने के बाद ये जहाँ सेट हो जाएगा ये होगा आपका 34,900 पर, यानी हवलदार की जो बेसिक पे 34,900 है यहाँ होगा, और उसका लेवल भी चेंज हो जाएगा, 5 में आ जाएगा। ये 34,900 जो है, 34,900 जो है, ये 16 साल के सिपाही की जिसने एसीपी 2 लिया हुआ है उसकी बेसिक पे है, और यदि मैं 17 साल का लेता हूं तो यह 35,900 पर पहुंचता है, एक इंक्रीमेंट और लगा दो। अब ये जब 35,900 पर पहुंचता है तो 35,900 पर पहुंचता है, तो अब मैं ये देखता हूं कि ये 17 साल का सिपाही 35,900 पर पहुंचा है, तो उसकी हवलदार की बेसिक पे कितनी होगी? इस समय हवलदार की जो बेसिक पे होगी वो होगी 46,800। तो आप कैसे कहते हो कि एक सिपाही जो एमएसीपी 2 ले जाएगा तो हवलदार के बराबर हो जाएगा? हवलदार की पे इसमें 46,800 रुपये होगी, यानी उससे कम से कम कितना 10,000 रुपये का फर्क होगा। ये एमएसीपी 2 सिपाही ना तो उसकी रैंक की बराबरी कर रहा है, और ना उसकी पे की बराबर कर रहा है, और ना उसके पेंशन की बराबरी करता है। ये एक मिसकंसेप्शन है, किस प्रकार होगा, ये भ्रांतियां हैं, किसी ने कह दिया हमने मान लिया। अब मैं हाँ, और ये तो उसकी बात कर रहा हूं मैं आपकी हवलदार की। अब मैं जब नायब सूबेदार के ग्रुप में जाता हूं तो नायब सूबेदार का जो इनिशियल स्टार्टिंग है वो 35,400 है, और ये 16 साल में यानी 17 साल में ये केवल 35,300 पर ही पहुंच रहा है, और नायब सूबेदार का जो स्टार्टिंग है वो 35,400 से है, यानी नायब सूबेदार की पहले महीने की जो सैलरी है वो आपका जो सिपाही एमएसीपी 2 है उसके लगभग बराबर है। और यदि इसको आप उसमें लेकर के जाते हो 15 साल के सिपाही हवलदार उसकी नायब सूबेदार में, तो इसकी 50,000 से ऊपर बेसिक पे बैठती है नायब सूबेदार की। आप कैसे कह सकते हो कि 15 साल का नायब सूबेदार जो है उससे ज़्यादा एक 18 साल का सिपाही यदि उसको एमएसीपी मिला हुआ है तो उसकी तनख्वाह ज़्यादा हो सकती है? ये आपका भ्रम है, इन भ्रमों को न पालें। इन भ्रमों की वजह से ही ये इतनी धूल जम चुकी है, और इसका फ़ायदा आपको नुकसान में ले जा सकता है। इसका फ़ायदा डीएसडब्ल्यू उठा सकता है, इसका फ़ायदा पीसीडी उठा सकता है, और भी कोई कहीं उठा सकते हैं। अब एक दूसरी बात आती है, मैंने कहा था कि एक ये चला हुआ है कि एसीपी 2 एमएसीपी 2 सिपाही एमएसीपी 2 हवलदार के बराबर होता है। ये मिसकंसेप्शन पता नहीं कैसे हमारे दिमाग में बैठ गया।
अब ये बताओ, चलो बराबरी कर लेते हैं, क्या रैंक में बराबरी है? एक सिपाही एक हवलदार है, रैंक में तो बराबरी है नहीं, तो फिर किस में बराबरी है? तो क्या आप सोचते हो कि उनकी पेंशन में बराबरी है, पे में बराबरी है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 17 साल का सिपाही है, मुझे उसकी जो बेसिक पे है 2 MACP लेने के बाद 17,300 कुछ पर जा रही है, और एक हवलदार की जो 17 साल की जो बेसिक पे है वो 46,800 है। फिर बराबर कैसे हुई? किस बेस पे कहते हो आप उसके बराबर हो? किस हवलदार से आप तुलना करोगे? तो 1 साल वाले से करोगे, 2 से करोगे, 3 से करोगे? ये मिसकंसेप्शन है। उसी प्रकार हवलदार MACP या MACP 1 न्यायिक सुधार के बराबर होता है। भैया कहाँ से लेकर के आते हो उन बातों को आप? एक पहली बात तो उसके ये एक गेस्टेड ऑफिसर, एक गेस्टेड ऑफिसर नहीं है, उसके कंधे पे स्टार लगा हुआ, उसके उस पर फीत लगे हुए, तो वहाँ तो बराबर है नहीं। तो क्या पे एंड अलाउंस में बराबर है? बिल्कुल नहीं है। उनके इनिशियल स्टेज में ही 29,200 और 35,400 का फर्क है, लेकिन एक्चुअल में ग्रुप एक्स का जो न्यायस्वार है उसकी एक्चुअल आज शुरुआत में 38,400 बेसिक पे है, और जो बी ग्रुप का न्यायस्वार है उसका इनिशियल में 37,700 मिनिमम फिटमेंट टेबल से बैठता है, और अब भी यही ले रहे हैं वो। 7 CPC में जो फिगर दे रखी हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो 1/1/2016 के बाद बनेंगे, यानी जो रिलीजियस टीचर 1/1/2016 के बाद जो बनेगा उसकी बेसिक पे 35,400 होगी, और ये वहाँ लागू होता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा इस प्रकार की भ्रांतियाँ नहीं पालें। और मैं यहाँ से अब मेरी सीरीज शुरू होगी। हम चाहेंगे भारत सरकार को बताना कि आपने जो परिभाषा OROP में दे रखी है कि जो करंट पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन को, रेट ऑफ पेंशन को पास्ट पेंशनर्स के लिए उनके रैंक वाइज सर्विस के आधार पर यूनिफॉर्म तरीके से उनको ट्रांसफ़र की जाए, ये OROP का उद्देश्य है, और वो भी एवरेज बेसिस पे ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है। इसी नोटिफिकेशन के आधार पर दी जाएंगी। ये जो भ्रांतियां हमने फैला रखी हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, वो गलत भ्रांतियां हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूँ, आप ये न कतई नहीं सोचें कि मैं शायद किसी सिपाही को या हवलदार को किसी प्रकार से कम या ज़्यादा करके दिखा रहा हूँ, ये मेरा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। क्योंकि मेरी सर्विस जो आर्मी में रही है, मैं एक ऐसी सर्विस की है मैंने यूनिट में रह करके, जहाँ सिपाही से लेकर के और कमांडिंग ऑफिसर तक मेरे संबंध रहे हुए हैं। क्योंकि जो एजुकेशन हवलदार होते हैं उनके नीचे से लेकर के खाना पीना, ऊपर तक बैठना, सबका साथ संबंध होते हैं। तो मैं छोटों के साथ भी रहा हूँ, हमारी फैमिली छोटों के साथ रही हुई है, वो हमारे भाई रहे हुए हैं, उनके साथ हम रहे हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक रियल जो चीज़ है उससे अवगत कराना चाहता हूँ। कृपया इसको अदरवाइज नहीं लें। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये बात सही है, और क्योंकि जो आपकी जो भी चीज़, जो भी एलिमेंट, जो भी कंपोनेंट किसी भी रैंक के बेसिक पे को बढ़ाएगा, वही एलिमेंट, वही कंपोनेंट उसी रैंक को पिछले वालों को देना ही नोटिफिकेशन का उद्देश्य है, और यही मूल तत्व है। इसलिए MACP तो हमारी बेसिक पे किससे बढ़ेगी? एक तो हमारी बेसिक पे हमारी है, फिर 3% इंक्रीमेंट से बढ़ती है, फिर 2 इंक्रीमेंट हमें MACP के मिलते हैं, और ग्रेड पे या लेवल जो उससे बढ़ते हैं, इससे बेसिक पे बढ़ती है। और ये बेसिक पे को ही ट्रांसफ़र करना, पूर्व वालों को ट्रांसफ़र करना ही इस नोटिफिकेशन का 7/11/2015 का उद्देश्य है। और यही मेरा उद्देश्य है कि आप सच्चाइयों से अवगत हों, इस प्रकार के भ्रम ना पालें। ये भ्रम हमें नुकसानदायक हो सकते हैं। और कभी भी एक 17 साल का सिपाही MACP 2 जो अपने को हवलदार का समझ करके बैठा हुआ है, OROP टेबल में जा करके ये नहीं देखे कि मैं 17 साल का सिपाही हूँ, मैं हवलदार के बराबर हूँ, तो मैं हवलदार के ग्रुप में जा करके 17 साल वाले को कितनी मिल रही है उतनी मुझे मिलनी चाहिए, इतनी पेंशन आपकी नहीं होगी, क्योंकि उसकी पेंशन आपकी पेंशन में कम से कम 7-8 हज़ार रुपये का फ़र्क है। इसका आधा करोगे 4-5 हज़ार रुपये का फ़र्क है। पेंशन वो कैसे आती है वो अलग बात है, इतना फ़र्क है और इसको मानना पड़ेगा। आप उनके बराबर ना वेतन में हो ना उसकी रैंक में हो, हाँ वो अलग बात है, तो आपको उसके स्तर का दर्जा दे रखा है, वहाँ से आप पे अलाउंस और पेंशन का फ़ायदा उठा रहे हो, और इसके बेस पर ही भारत सरकार से मिलकर के हमारे आर्मी कमांडर्स ने ये परमिशन ले रखी है कि इनको सुविधाएं वो दी जाएँ जो जिस ग्रुप की ये तनख्वाहें उठा रहे हैं, अदरवाइज उनके बराबर नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।